राष्ट्रपति भवन में आज मनाया जा रहा राजाजी उत्सव। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का राष्ट्रपति ने किया अनावरण। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए कई अहम फैसले। रसोई योजना में 40 लाख गरीब परिवारों को फूड किट वितरित करने का किया ऐलान। और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने होशियारपुर में नशे के खिलाफ किया पैदल मार्च। बढ़ रहे नशे और आपराधिक वारदातों पर जताई चिंता, लोगों से साथ आने का किया आह्वान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में ऐतिहासिक राजाजी उत्सव का उद्घाटन करेंगी। उन्होंने आज स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस उत्सव के दौरान 24 फरवरी से 1 मार्च तक राजाजी के जीवन, उनके योगदान और दर्शन पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जो देशवासियों को उनके अद्वितीय योगदान को समझने और सराहने का अवसर प्रदान करेगी। यह आयोजन देश के इतिहास और संस्कृति को पुनः जीवंत करने का एक सार्थक प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 131वीं कड़ी में इस उत्सव का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्राण का जिक्र करते हुए कहा कि देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने की दिशा में राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। प्रतीकों को पीछे छोड़कर भारत की संस्कृति से जुड़ी चीजों को महत्व देने लगा है। इस दिशा में हमारे राष्ट्रपति भवन ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 23 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में सी राजगोपालाचारी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। वे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत की विरासत को, इस पर गर्व करने और गुलामी की मानसिकता को समाप्त करने का जो राष्ट्रीय अभियान देशवासियों ने अपनाया है, उनमें सी राजगोपालाचारी के विचार परिलक्षित होते हैं। पराधीन भारत के लोगों में स्वराज की अलख जगाने में उनका अहम योगदान है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी संबोधित किया है कि भले ही औपचारिक रूप से भारत तब तक उपनिवेश का डोमिनियन था, लेकिन स्वराज भारतवासियों के हृदय में पूर्णतः स्थापित हो चुका था। भारत की विरासत पर गर्व करने और गुलामी की मानसिकता को, अफसोस को समाप्त करने का जो राष्ट्रीय अभियान देशवासियों ने अपनाया है, उसमें राजाजी के आदर्श परिलक्षित होते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज चंडीगढ़ में सीएम आवास पर कैबिनेट मंत्रियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सीएम मान ने प्रेस वार्ता में कहा कि पंजाब देश का अनाज भंडार है। उन्होंने कहा कि जब भी देश पर संकट आया, पंजाब मदद को हमेशा आगे रहा। उन्होंने मेरी रसोई योजना के बारे में बताते हुए कहा कि 40 लाख गरीब परिवारों को फूड किट वितरित की जाएगी, जिसमें गेहूं के साथ उड़द दाल, नमक, हल्दी, चीनी और सरसों का तेल शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना का मकसद गरीब परिवारों के बच्चों को कुपोषण से बचाना है। योजना के तहत एक बार में 3 महीने का राशन दिया जाएगा। इसके साथ ही पुरानी योजना भी जारी रहेगी। उन्होंने गुरदासपुर हत्या मामले में कहा कि इसकी जांच जारी है। पंजाब सरकार ने बहुत सारियां स्कीमां इस तरह ने शुरू की। मेरी रसोई स्कीम है। कणक ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੂਡ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਫੂਡ ਕਿੱਟ।
सिर्फ 8 वर्ष के रणवीर सचदेवा ने इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 में सबसे छोटे प्रवक्ता के तौर पर मंच संभाल के एक मील का पत्थर स्थापित किया है। इतनी छोटी उम्र का रणवीर एआई को लेकर गहरी समझ रखता है। अपने आत्मविश्वास से भरे अंदाज और टेक्नोलॉजी की समझ से उसने सम्मेलन में मौजूद हर किसी का दिल जीत लिया। एआई समिट के दौरान रणवीर की ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन से मुलाकात चर्चा का केंद्र बनी रही। अल्टमैन के साथ रणवीर की ये मुलाकात इस बात की ओर इशारा करती है कि एआई का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में बिल्कुल सुरक्षित है। तकनीक के जगत में इस 8 वर्ष के बच्चे की हिम्मत और कौशल को बड़ी प्रेरणा के तौर पर देखा जा रहा है। एआई सम्मेलन में आए माहरों का मानना है कि ऐसी उभरती हुई प्रतिभा भारत को इस क्षेत्र में ऊंचा मुकाम दिला सकती है। I'm a global author. I'm an international speaker. I'm here as the youngest keynote speaker at the India AI Impact Summit. I'm talking about how I'm linking Indian philosophies, ancient Indian philosophies to modern day technologies. I'm also covering the different approaches which the rest of the nations are building AI with. Then I'm talking about how India is building AI with. Then I'm sharing my own use case of an Indian AI model just released and how I'm contributing to India's GDP and driving AI literacy with it. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल लुधियाना में पूर्वांचल सम्मान रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आप तो भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस से भी 4 कदम आगे है। उन्होंने इस रैली में आने वालों को रोकने के लिए रुकावटें डालने की कड़ी आलोचना की और कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के वादे के साथ सत्ता में आई आप सरकार में रिश्वतखोरी चरम पर है। नशे को रोकने के बजाय उसे बढ़ाया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इसके नेताओं ने हमेशा देश विरोधी काम किए हैं। उन्होंने कहा कि 2027 में पंजाब में भाजपा सरकार बनने पर नशे और गैंगस्टर कल्चर को सख्ती से खत्म किया जाएगा। कांग्रेस भी भ्रष्टाचार में लिप्त थी, ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक एक विधायक की सीडी बनी पड़ी है जो ये रास्ता रोक रहा है। आप रास्ता इसलिए नहीं रोक रहे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के लिए तैयार है, ये रास्ता इसलिए रोक रहे हैं कि अश्विनी जी हमारे रास्ते को भ्रष्टाचार के रोकने का काम कर रहे हैं। इस कारण से ये हमारे रास्ते को रोक रहे हैं। परंतु साथियों, आज पंजाब के लोगों ने ये मन बना लिया है कि अब ना तो आम आदमी रहेगी और ना कांग्रेस पार्टी रहेगी। इस दौरान भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कहा कि आप सरकार ने वादे तो किए लेकिन पूरा कोई नहीं किया। 8 मार्च को पंजाब के बजट में कोई भी घोषणा करनी है तो उसकी समय सीमा भी बताओ। पाना चाहता और पंजाबी पंजाब के अंदर विकास चाहता है, कानून का राज चाहता है, नशे तो मुक्ति चाहता है, जो वो सारी आस बीजेपी तो लगा के बैठा है। इस करके सारिया पार्टियां चाहे कांग्रेस है चाहे आम आदमी पार्टी है, इन्हों के टारगेट से कौन है? भ्रम फैलान, झूठ की दुकान चलान। ये प्यार की दुकान नहीं है, झूठ की दुकान है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। इसके बाद शून्यकाल और फिर राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष के अभिभाषण पर चर्चा होगी। भाजपा विधायक कपूर सिंह इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और कांग्रेस की ओर से अशोक अरोड़ा इस प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए नायब सरकार के मंत्रियों ने पूरी तैयारी कर रखी है। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रश्नकाल शुरू होने से पहले विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की। 24 से 27 फरवरी तक सत्र की बैठकें सुबह 11 बजे से शुरू होंगी। 27 फरवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखेंगे। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज होशियारपुर में युद्ध नशे के विरुद्ध पैदल मार्च के दौरान प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था और बढ़ते नशे के चलन पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, इस पैदल मार्च को जनता का भी बराबर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पंजाब में हुई वारदातें हमारे लिए चुनौती और चिंता दोनों बनी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि ये जन आंदोलन बने और जनता इसका नेतृत्व करें। मैं चाहता हूं कि जन आंदोलन बने
जनता ही इसका नेतृत्व करे तो सफलता जल्दी मिलेगी। इस समय जो घटनाएं हैं वो वास्तव में हम सबके लिए चुनौती बनाओ। सरकार प्रयत्न कर रही है, मैं भी उनसे बार बार बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी संतोषपूर्ण नहीं कह सकते कि हम इसमें सफल हुए। तो मैं सोचता हूँ काफी कुछ चीजें किया है, सरकार ने भी कई लोगों को गिरफ्तार किया है, एक्शन तो हो रहा है और धीरे धीरे अब लोग मानने लगे हैं कि प्रभाव जा रहा है। चंडीगढ़ के जाकिर हुसैन रोज गार्डन में चल रहा 54वां रोज फेस्टिवल कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। रोज फेस्टिवल के अंतिम दिन लोगों की भीड़ और माहौल उत्साहपूर्ण रहा। इस मौके पर चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद ने बतौर मुख्य अतिथि और मेयर सौरभ जोशी ने विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत की। मुख्य सचिव ने कहा कि इतने बड़े आयोजन में निगम ने जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट को सफलतापूर्वक लागू कर स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए मजबूत संदेश दिया है। इस दौरान निगम के बजट से एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष इस आयोजन को और भी भव्य बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने लोगों से स्वच्छता अपनाने, पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने और चंडीगढ़ में साफ सफाई रखने में सहयोग देने की अपील की। इसको जीरो एक्सपेंडिचर मतलब सारे जो लोगों के इसमें पार्टिसिपेशन रहा, उसके साथ ही यहाँ जो रेवेन्यू जो अन्य सोर्सेस से उससे जनरेट किया गया, जीरो एक्सपेंडिचर के साथ ही उसमें जीरो यहाँ वेस्टेज भी यहाँ हमने यहाँ इंश्योर किया है, क्योंकि जो भी वेस्टेज है उसको प्रॉपर डिस्पोजल हो। यहाँ कोई भी कचरा कोई भी लोग यहाँ वहाँ नहीं फेंक रहे हैं। लोग बहुत ही अच्छे जागरूक हैं। हमारा मकसद ही है कि लोगों को उसमें इस फेस्टिवल के साथ जुड़ना, सारे शहर को साफ सुथरा रखना, उसको एक ना खुशियाँ मनाना, उत्सव मनाना, ये हमारा उद्देश्य। इस मौके पर मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि फेस्टिवल में कलाकारों और युवा प्रतिभाओं को मंच दिया है। चंडीगढ़ के विभिन्न हिस्सों में आगे भी ऐसे आयोजन किए जाएंगे। रोज फेस्टिवल के अंतिम दिन पंजाबी गायक गुरनजर चड्ढा ने संगीत प्रस्तुति दी। वहीं समारोह के अंत में फूलों की सजावट, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और अन्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। पंजाब मातृभाषा दिवस को समर्पित अमृतसर में 3 दिवसीय विश्व पंजाबी कॉन्फ्रेंस कल संपन्न हो गई है। कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी द्वारा एआई लंगर का विजन पेश किया गया। ये कॉन्फ्रेंस सेवा आधारित टेक्नोलॉजी के ऐलान नाम से संपन्न हुई, जिसकी अगुवाई उप कुलपति प्रोफेसर करमजीत सिंह ने की। एआई लंगर पंजाब के भविष्य का विजन पेश करते हुए उन्होंने कहा कि लंगर का उद्देश्य सेवा, समानता और सहयोग का प्रतीक है। उसी तरह एआई लंगर ज्ञान, रोजगार और तकनीकी विशेषज्ञता हासिल करने का प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी को जन कल्याण से जोड़कर पंजाब को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से समझौते के तहत 30 विद्यार्थियों को मुफ्त एडवांस डिप्लोमा करवाया जाएगा। इस दौरान यूनिवर्सिटी में एआई सेंटर के लिए भी कई ऐलान किए गए। राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी और वरिष्ठ वैज्ञानिक अमरपाल सिंह सूरी द्वारा एआई सेंटर की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से गैर कानूनी हथियारों की तस्करी में शामिल गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पकड़े गए आरोपियों से 5 पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपियों की पहचान अमृतसर के गांव तूर निवासी शेरा सिंह और जगरूप सिंह उर्फ जुप्पा के तौर पर हुई है। इस मामले में पुलिस की ओर से गहनता से जांच की जा रही है और असला कानून के तहत अमृतसर के कैंट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रारंभिक जांच से सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी सीमा पार के हथियार तस्करों के संपर्क में थे और सोशल मीडिया से एक दूसरे से संपर्क बनाते थे। पुलिस आरोपियों के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ 2 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं। दोनों बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं। एक शेरा सिंह है और दूसरा जगरूप सिंह है। ये शेरा सिंह पुराना क्रिमिनल भी है और क्रॉस बॉर्डर हेरोइन में भी पहले एनसीबी ने पकड़ा। उससे पहले 2017 में बड़ा सेंसेशनल क्राइम में इन्वॉल्व रहा। बेसिकली ये अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए प्री डेस्टिनेड लोकेशन पे ड्रॉपिंग करवाते थे और वहाँ से कंसाइनमेंट उठा के उसको छुपा के आगे, जैसे इनके हैंडलर्स कहते थे बाहर से या पाकिस्तान के स्मगलर्स, वहाँ ये डिलीवरी देते थे। पर इसमें बहुत बड़ा कट आउट रहता था।
सीमा सुरक्षा बल द्वारा देश की सेवा में 60 साल पूरे होने की खुशी में मनाए जा रहे हीरक जयंती के उपलक्ष्य में पंजाब फ्रंटियर द्वारा अमृतसर में बॉर्डर मैन मैराथन 2026 का सफल आयोजन किया गया। हैंड इन हैंड विद बॉर्डर पॉपुलेशन थीम पर आधारित इस मैराथन का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों और बीएसएफ के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बीएसएफ आईजी अतुल फुलजले ने बताया कि वर्ष 2022 में शुरू हुई ये वार्षिक मैराथन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नेतृत्व में आयोजित की जाती है और हर साल नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इस वर्ष मैराथन में देश विदेश से आए 13,000 से अधिक पेशेवर एथलीटों और स्थानीय युवाओं ने भाग लिया। ये मैराथन गोल्डन गेट अमृतसर से शुरू होकर अटारी बॉर्डर तक पहुंची। मैराथन 3 श्रेणियों 42 किलोमीटर फुल मैराथन, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर रन में आयोजित की गई। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सभी श्रेणियों में निःशुल्क पंजीकरण की सुविधा दी गई। मैराथन में युवाओं और बुजुर्ग धावकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।